4 ऑक्सोपेंटेनल, इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तो फॉर 4 ऑक्सोपेंटेनल, पेंटेनल मीन्स 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, और इट इज नंबर 1 2 3 4 5। नंबर 4 पर ऑक्सो, ऑक्सो मीन्स कीटोनिक ग्रुप। जब कीटोनिक ग्रुप किसी ज्यादा प्रेफरेबल ग्रुप के साथ आ जाता है, then it is called oxo. Now you will fulfill the valency of carbon CH2, CH2 and CH3. This is 4 oxopentanal. 4 fluoroacetophenone. So first you make for acetophenone. This is acetophenone. When CuCH3 group is attached with the benzene ring, it is called acetophenone. ये आपके सामने एसिटोफिनोन है, और इसमें नंबर 4 पर क्या है? फ्लोरो, फ्लोरो मीन्स F. So at number 4 there will be F. This is 4 fluoro acetophenone. अल्फा मिथॉक्सी प्रोप्यूनल्डिहाइड, देखिए ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड, और ये आपके सामने है प्रोपियोनल्डिहाइड। और इसमें अल्फा पोजीशन पर ये देखिए फंक्शन ग्रुप का कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा और दिस इज बीटा। तो इसमें अल्फा पोजीशन पर क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप है, ईथर ग्रुप। तो यहाँ का एक H रिप्लेस करके आपने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, एंड दिस इज योर अल्फा मिथॉक्सी प्रोप्यूनल्डिहाइड। This is second part. CH3, CH2, C double bond O, CH, C2H5, CH2, CH2, Cl. अब नंबरिंग यहाँ से करोगे क्योंकि कीटोनिक ग्रुप यहाँ से पास पड़ रहा है आपके पास। 4 5 6, ये देखिए दिस इज कॉल्ड क्लोरो, C से स्टार्ट होगा, दिस इज इथाइल, E से स्टार्ट होगा, एंड दिस इज द कीटोनिक ग्रुप व्हिच विल बी इन द मेन कार्बन चेन. So you will write 6 chloro dash 4 ethyl. This is 6 chloro 4 ethyl hexane 3 dash one. 6 chloro 4 ethyl 6 carbon hexane dash 3 dash one. pH stands for phenyl group or phenyl ring. This is phenyl ring. This is CH double bond CH single bond CHO. नंबरिंग आप ऐसे करोगे जहां से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, और फिनाइल रिंग भी साइड चेन में है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिलती है आपकी। सो इट इज 3 डैश फिनाइल, 3 डैश फिनाइल प्रॉप डैश 2 डैश इन, नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, प्रॉप डैश 2 डैश इन अल। सेवेंथ पार्ट, ये C6H4 का मतलब बेंजीन रिंग, और ये पैरा का मतलब है इसमें इस CHO के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा, और ये पैरा पोजीशन पर आ गया। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 4, ऐसा आप इसको लिख सकते हो। बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड, या फिर P, P डैश पैरा पैरा डैश बेंजीन डाई कार्बल्डिहाइड भी आप इसे लिख सकते हो। P, P डैश
बेंजीन डाई कार्बल्डिहाइड 12.3 पार्ट पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। तो पहले आप बेंजोफिनोन बना लीजिए। देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है, इसमें इसके साथ दो बेंजीन रिंग अटैच्ड है, यहाँ पर फिनाइल रिंग अटैच्ड है। तो ये आपके सामने बेंजोफिनोन है कीटोनिक ग्रुप के साथ दो बेंजीन रिंग। तो ये आपके साथ ये आपके पास बेंजोफिनोन आ गया। और बेंजोफिनोन में पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ भी एक OH आएगा और एक OH जो है वो यहाँ लगेगा। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पैरा डैश बोल सकते हो आप। इट इज पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन। और इसमें पैरा पैरा डैश पर OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी बोलेंगे जब कीटोनिक ग्रुप के साथ OH आएगा, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस कम होती है कीटोनिक ग्रुप के। हाँ, पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, ये लगा हुआ दूसरा OH। दिस इज O, दिस इज H, पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। हाँ हाँ। कॉमन नेम जो है 12.4 का फोर्थ पार्ट का कॉमन नेम सिनेमल्डिहाइड लिखे तो बेटर रहेगा। बीटा फिनाइल एक्राइलिन एल्डिहाइड भी चल जाएगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इसको सिनेमल्डिहाइड लिख दीजिएगा। कॉमन नेम पूछा जा रहा है आपसे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसमें पहला मेथड हमने पढ़ा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन आप PCC की प्रेजेंस में करा रहे हो या CrO3 की प्रेजेंस में कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ये आपने यूनिट 11 में पढ़ा हुआ है। सेकंड मेथड रहेगा बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप अल्कोहल की वेपर्स को, प्राइमरी अल्कोहल की वेपर्स को रेड हॉट कॉपर के ऊपर 573 केल्विन पर पास करेंगे तो वो डिहाइड्रोजिनेशन में जाएगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और एल्डिहाइड बनेगा। और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रोजिनेशन कराया 573 केल्विन पर कॉपर की प्रेजेंस में, देन यू विल गेट कीटोन्स। ये भी आपने यूनिट 11 में क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। बस इतनी बात आपको सीखनी है, अगर कोई एल्कीन है और उसकी ओजोनोलिसिस हो रही है तो ओजोनोलिसिस जब आप कराएंगे तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रहती है और उसके बाद इसका आप हाइड्रोलिसिस कराते हो और सिंपली ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको एल्कीन वाला, ये डबल बॉन्ड, ये ब्रेक कर जाएगा और दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। यानी कि आपको जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप एल्कीन किस तरह की ले रहे हो, सॉरी आप एल्कीन किस तरह की ले रहे हो ये आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया एल्कीन H H H H, इथीन ले लिया आपने, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। अगर आपने ले लिया इस तरह से, इट इज कार्बन नंबर 1 2 3, सॉरी जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहां से करेंगे नंबरिंग, है ना। तो आपने अगर ऐसे कर लिया 1 2 3 प्रॉप 1 ही ले लिया तो एक तो मॉलिक्यूल मिलेगा आपको एसिटल्डिहाइड का और दूसरा मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड का, SCHO का। अगर आपने इस तरह से ले लिया है, देखिए CH3 यानी कि 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन आपने ले लिया है तो आपको एक मॉलिक्यूल कीटोन का मिल जाएगा, एसीटोन का, और ये फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपने इस तरह से ले लिया है तो नंबरिंग कैसे करने वाले हो, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो आपको एक मॉलिक्यूल तो कीटोन का मिलेगा और एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का मिलेगा। अगर आपने इस तरह की एल्कीन ले ली है तो आपको 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा किस तरह की एल्कीन आप ले रहे हो। यानी कि अगर आपके सामने कुछ इस तरह का रिएक्टेंट है, ये 2 साइक्लोहेक्साइल रिंग्स हैं, डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, इनका ओजोनोलिसिस करोगे जिंक डस्ट की प्रेजेंस में फॉलोड बाय वाटर, तो हाइड्रोलिसिस, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा
और आपको 2 मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनोन के मिल जाने वाले हैं। दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन और ऐसे 2 मिल जाएंगे आपको, राइट। आपके पास बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, कई बार बोर्ड में आ चुका है ये प्रॉब्लम। तो देखिए अगर आप इस तरह की एल्काइन का हाइड्रेशन करा रहे हैं, ये एल्काइन है, आप जब इसका हाइड्रेशन कराएंगे, वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे, तो Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 की प्रेजेंस में तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। देखिए ये तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है ना CH3, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन में बढ़ा देगा। तो ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग है इस कार्बन पर नहीं होगी, किस पे होगी, इसके अपोजिट होगी, क्योंकि इस पे CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ा रहा है। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा, जिससे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अभी जो OH नेगेटिव वो तो इस कार्बन पे आ जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से CH3C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया और ये आ गया आपके पास CH2। नाउ द रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस। क्लास 11 में पढ़ी हुई है आपने ये प्रॉब्लम, यूनिट 13 में। रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, ये जो बॉन्ड है दैट विल शिफ्ट इन बिटवीन कार्बन एंड H, और ये H यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और यू विल गेट प्रोपेनोन यानी कि एसीटोन। और अगर आपने एल्काइन ले ली इस तरह की, तो आपको इसी रिएक्शन से क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड इट्स मेथड से नहीं मिलता है हमें, ठीक है। तो एल्काइन, इथाइन के अलावा कोई भी आप एल्काइन अगर लोगे, जैसे प्रोपाइन ही लिया है, तो आपको कीटोन्स ही मिलते हैं। केवल एसिटल्डिहाइड बनाने का ही एक तरीका हो सकता है कि आप इथाइन का ट्रीटमेंट वाटर से कराएं, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में। कहीं भी आप H ले जाइए, कहीं भी OH ले जाइए, आपकी मर्जी है। पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दीजिए, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, OH नेगेटिव को यहाँ ले जाइए, H पॉजिटिव को यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से ये H बॉन्ड C बॉन्ड OH और ये डबल बॉन्ड रह गया, ये CH2 रीअरेंजमेंट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, यू विल गेट दिस एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। रोजेनमुंड रिडक्शन में जो ऑयल क्लोराइड्स हैं, जहां पे आपको COCl लिखा मिलेगा, जैसे बेंजीन के साथ ही COCl अटैच्ड है, सो इट इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड, राइट। तो जो बेंजोइल क्लोराइड है उनका ट्रीटमेंट, उनका हाइड्रोजिनेशन अगर आप पैलेडियम और BaSO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हो, तो ये H हट करके, यहाँ Cl हट करके H आ जाएगा, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। तो सिंपली आपको याद रखना है, एसिड क्लोराइड्स आर हाइड्रोजिनेटेड ओवर पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट विच गिव्स एल्डिहाइड। जो COCl है दैट विल बी कन्वर्टेड टू CH ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एग्जाम में किस तरह से पूछी जाती है, हमसे कहते हैं कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ये हमारे सामने बेंजोइक एसिड है, दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर जब आपने COOH लगा देंगे देन इट इज बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। तो आपको क्या करना है, सिंपली SOCl2 से ट्रीट कराना है इसको। तो जहां कहीं भी OH होता है उसकी जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसका रोजेनमुंड रिडक्शन करा देंगे, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कन्वर्जन, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। दो चीजें बच्चों से समझ में आ जाती है कि उनको ये पता है कि OH की जगह Cl कैसे लेकर आएंगे और हाउ विल यू कन्वर्ट ऑयल क्लोराइड टू एल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड रिडक्शन से आप करेंगे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। ये स्टीफन रिएक्शन कहलाती है। नाइट्राइल वो कंपाउंड होंगे जिनमें CN ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप जहां पर होगा वो नाइट्राइल्स कहलाएंगे आपके। तो अगर आप नाइट्राइल्स का रिडक्शन करा दें
SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में एक्चुअल में क्या होगा, ये SnCl2 और HCl आपस में रिएक्शन करके SnCl4 बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वो हाइड्रोजन इस Cn का रिडक्शन कर देगा। एक्चुअल में तो यहाँ पे ये इस तरह से रहता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, और जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो एक H चला जाएगा इस कार्बन के साथ, एक चला जाएगा इस N के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ से हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया, ये कहलाते हैं इमाइंस। क्या कहलाते हैं? इमाइंस। और जब इमाइंस की आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स है वो तो NH के साथ चलेगा, ये NH3 बन जाएगा, और ऑक्सीजन जो है ये CH के साथ बन जाएगा, CHO बन जाएगा आपके पास। ये जो कंपाउंड बने हैं इमाइंस, ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ये कंपाउंड कैसे बनता है। देखिए, अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, अमोनिया से कराते हो NH3 से, मैंने इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया NH3 को H2 और NH, तो ये H2O जो है वो एलिमिनेट कर जाएगा, डबल बॉन्ड NH यानी कि इमाइंस बन जाएंगे। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये क्या कराएगा? स्टीफेन रिएक्शन कराएगा, जिसमें नाइट्राइल्स को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो एल्डिहाइड्स में। नाइट्राइल्स आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड बाय स्टीफेन रिएक्शन इन विच the cyanide or nitrile compounds are treated with stannous chloride in the presence of HCl, by which imines are formed and followed by hydrolysis give aldehydes। ये काम एक दूसरा रिएजेंट हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं डाइबल H। जो काम SnCl2 और HCl कर रहा है यहाँ पर, वही काम दूसरा एक रिएजेंट है हमारे पास बहुत ही पॉपुलर, डाइबल H। इसका कंप्लीट नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही बढ़िया और सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट इस तरह का है कि अगर कहीं डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, उसको नहीं छुएगा, ये उसको अल्टर नहीं करेगा, केवल जो CN ग्रुप है उसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। होगा भाई, पहले CN किस में कन्वर्ट होंगे? इमाइंस में, इस तरह से फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप ये दोनों स्टेप को एक ही जगह पे दिखा सकते हो, RCN, this is diisobutyl aluminium hydride followed by hydrolysis, क्या बनेगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, CN will be converted to CHO। और ये रिएक्शन बोर्ड में काफी बार पूछी गई है। इस रिएक्शन को पूछने का पर्पस ये रहता है कि बच्चों को ये पता है या नहीं पता कि जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि ये डबल रिड्यूसिंग एजेंट तो है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा कि ये डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे सैचुरेशन आ जाए, HH एटम्स यहाँ पे अटैच हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो CN को पहले इमाइंस में कन्वर्ट करेगा और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर से ट्रीटमेंट कराने पर ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। यही काम डाइबल H एस्टर्स में भी कर सकता है, जो नाइट्राइल में किया है वो एस्टर्स में भी कर सकता है। ये रिड्यूस कर देगा एस्टर का, ये जो OC2H5S की जगह क्या जाएगा? H आ जाएगा, एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें तरीका क्या रहेगा? मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में जो टॉलिन है इसका हम क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, जिससे ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आपको एल्डिहाइड मिलेगा। आप चाहें तो ये स्टेप छोड़ सकते हैं, आपके लेवल में, क्लास 12 के लेवल में ये कॉम्प्लेक्स आप नहीं बनाए और CS टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड CS2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस आप डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड फॉर्म होते दिखा दीजिए। यानी कि अगर आपको CH3 को कन्वर्ट करना है CHO में तो यू विल यूज इटार्ड रिएक्शन, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस। CH3 की जगह CHO अगर लाना है यू विल प्रिफर इटार्ड रिएक्शन। जितनी भी बाइनेम रिएक्शन सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर कन्वर्जन्स इस तरह से पूछे जाते हैं कि बाइनेम रिएक्शंस को उनमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो जिससे एग्जामिनर को ये भी पता चल जाता है बच्चों को बाइनेम रिएक्शंस आती है या नहीं आती है। और जो बच्चे केवल बाइनेम रिएक्शंस याद करके जाते हैं, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं बाइनेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडस्ट्रियल यूज भी इनका ज्यादा होता है, तो इसी वजह से जो ये रिएक्शंस हैं इनसे कन्वर्जन पूछने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड कैसे कन्वर्ट करेंगे?
Bigotard reaction in which toluene is oxidized in presence of bromyl chloride in the presence of CS2 followed by hydrolysis। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट तरीका ये भी हम यूज कर सकते हैं कि हम जो टॉलिन है उसका क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड भी इसे बोल सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कराएं। एसिड, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो इससे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं कि टॉलिन और सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन इज कन्वर्टेड टू बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। ये बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बन गया। ये CH3COO ग्रुप लग गया है दो यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड आपको देगा, ठीक है।